तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत यूनिवर्स 6 के इंटेंस बैटल से होती है, जहाँ पे अब वजीटा और ट्रंक्स यूनिवर्स 6 के लिए अब लड़ रहे होते हैं। फिर यूं ही देखते वो दोनों बहन भाई यूनिवर्स 6 के साइंस की बॉडी पे टेक ओवर कर लेते हैं, जिस पर हिट काबा से कहने लगता है कि आज से अब वो हमसे लड़ने आएंगे। ये सब कुछ कह रही होता है कि भी वो दोनों बहन भाई यूनिवर्स 6 के फाइटर्स पे बाड़ी पड़ने के बाद वो दोनों वजीटा और ट्रंक्स पे टूट पड़ते हैं। इसी बीच में ट्रंक्स अपने फादर से पूछते हुए कहने लगता है, जबकि उन्होंने यूनिवर्स 6 की बॉडीज पे कब्जा कर लिया है, अभी हमें क्या करना चाहिए। वजीटा इसके जवाब में कहने लगता है, बात की परवाह मत करो, बस लड़ो। इसके फौरन बाद ही वजीटा और ट्रंक्स दोनों पे बारी पड़ने लगते हैं। सबके बाद वो दोनों बहन भाई आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं, ये जिस्म तो कुछ ज्यादा ही आला है, इसकी एक वजह कि ये लोग साइंस भी है। फिर उसी में जिस एंड्रॉइड ने गेल की बॉडी ली होती है, वही एंड्रॉइड गर्ल कहने लगती है, हमें बनाया है सुपीरियर सुपर साइंस ने, तो यार जिसके कारण हमें अल्टीमेट आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म मिली है। बात से सहमत होके उसका भाई भी कहने लगता है, हाँ पर ना कि सिर्फ इतना, इसके साथ ही साथ उसके पास जितने भी फाइटिंग प्रोग्राम थे वो हमें इंस्टॉल किए गए हैं। यही वजह के कारण हम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो हमसे ही उल्टा डरने लगे हैं। इसी जुमले को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी बहन कहने लगती है, फिर कितना अजीब है, पहले हमें बनाते हैं फिर हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी माफी उन्हें बिल्कुल नहीं मिल सकती। कि उधर ही दूसरी और वजीटा उनकी बकवास से जर्रा भी इंप्रेस ना होता या फिर जर्रा भी कोई इमोशन ना दिखाता। कहता है, हम इन जिस्म को वापस पाएंगे। कहते ही वजीटा ट्रंक्स हिट अपनी की ब्लास्ट उनकी तरफ मारते हैं, क्योंकि दोनों बहन भाई वक्त रहते ही हट जाते हैं। अपने के बाद ही मशीन गन की तरह वो लोग फौरन से अपने की ब्लास्ट चार्ज करते हैं, उससे उन तीनों को फर्क भी ना पड़ता। वहीं पे ट्रंक्स अपने डैड से कहने लगता है, डैड हम आपको मौका दे रहे हैं यार। ये कहते हुए हिट और ट्रंक्स दोनों के दोनों उन पे टूट पड़ते हैं। कि उधर ही वजीटा अपना पावरफुल वाल फाइनल फ्लैश को रेडी कर रहा होता है। आनी जाती है ट्रंक्स और हिट पे, यहाँ पे दोनों कैसे ना कैसे करके उनके जिस्म को कस के पकड़ लेते हैं। इतना सुनहरा मौका पाते ही वजीटा भी अपने फाइनल फ्लैश को लॉन्च करता है। वजीटा का आखिरी तक शक्तिशाली वार उनकी तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा होता है, यार यही देख के वो दोनों बहन भाई पे ही उनके जिस्म से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देता है वजीटा का पावरफुल वार उनको लगते हुए सीधा स्पेस पे जाता है, वजह से केल और कैफला दोनों की हालत काफी बिगड़ी हुई होती है। इसी तरह वही दोनों बहन भाई कहने लगते हैं, काफी बुरा लगा तुम दोनों को यूं बेताब देख के। सुनते ही वजीटा चिढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा मजाक उड़ाया। ये सब कुछ कह रहे होते हैं, सारे लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। इसी बीच में एक अनजान सी फोर्स ट्रंक्स और वजीटा पे टूट आती है, जो कि उन्हें सीधा जमीन में गाड़ डालती है। सीन एक अनजान चीज पे जाती है, जिसके ऊपर वही अनजान शख्स पहले से मौजूद होता है। ये अनजान शख्स वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है, यूनिवर्स सीड एनर्जी से भरा पड़ा है। इन पे कह रहा वजीटा, जो कि उस फोर्स के कारण हिल भी ना पा रहा होता, कैसे ना कैसे करके सवाल करने की हिम्मत करता है। वजीटा हिचकिचाते हुए सवाल पूछते हुए कहने लगता है, फिर तुम कौन हो। वो शख्स इसका सीधा मुंह जवाब ना देता, अगर वो कुछ कहता भी तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहता, मैं वही शख्स हूँ जो कि ओमनी किंग को हराऊंगा। जबकि यूनिवर्स सीड मेरे हाथ में है, समझ लो, जान लो, सुन लो, इस वक्त मेरी मुट्ठी में पूरा कायनात है, पूरी कुदरत है, पूरी की पूरी दुनिया है, और इसी के कारण मैं ओमनी किंग गाइस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने पैरों तले कुचल डालूंगा। जीटा दोबारा से हिम्मत करके जैसे जैसे उठ रहा होता है, वो उससे कहता है, ना मर्जी जोर लगा लो, तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। वही अनजान शख्स अपनी बात ही दोहराता रहता, वो कहता, फिर अपनी आंखों से ही देख लेना, मैं ये करके दिखाऊंगा, इसके बाद मैं सारी इंसानियत के लिए आजादी ले आऊंगा। जीटा जो कि अब उस फोर्स से लिपट के खड़ा हो चुका होता है, अनजान शख्स पे चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुनाफिक तुम इससे आजादी कहते हो, मत पुकारो अपने गंद को आजादी। और वही अनजान शख्स उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी पावर के शोले दिखाते हुए, अपने यूनिवर्स सीड के शोले दिखाते हुए एक ह्यूज अमाउंट में क्यूब प्रोड्यूस करता है। देखते ही देखते यूनिवर्स में मौजूद एक प्लेनेट को नजर चपकते ही गायब कर डालती। अपनी पावर का नमूना दिखाने के बाद सारे के सारे फाइटर्स को भी उसी क्यूब के तले कुचलने को जा रहा होता। उसके सामने वही दोनों बहन भाई आके कहने लगते हैं, वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, टू बी ऑनेस्ट हमें उनके साथ खेलने में काफी मजा आ रहा है, उन्हें यूं मत कुचलो, उन्हें हम ही कुचलेंगे। अपने टीममेट से इतना कुछ सुनने के बाद ये अनजान शख्स उन दो बहन भाइयों की बात सुन नहीं लेता। ये वजह से वो उन दोनों पे छोड़ के मासू समेत दूसरी यूनिवर्स में जाने लगता है। जब मासू को जिंदा देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद इसी सब में वही अनजान शख्स हिट से पूछने लगता है, तुम्हें क्या लगता है सभी यूनिवर्स में कौन सा शख्स सबसे ज्यादा पावरफुल है। रटो इसका जवाब हिट देता तक ना, वो देख के ही वो अनजान शख्स कहने लगता है, ओह याद आया, मेरे मुताबिक तो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यूनिवर्स 11 का जेरन होगा। उसका नाम सुन के हिट काफी परेशान हो जाता है, वो काफी हिचकिचाते हुए ये कहने पे मजबूर हो जाता है, क्या
उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया कि उधर ही मौजूद वेजिटा उससे काफी ज्यादा खार खाते हुए अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, एक के बाद एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, हर कोई बात संयंग को साइड पे धकेलता चले जा रहा है। यही बात मुझे काफी गुस्सा चढ़ा रही है, आखिर तुम कहाँ रह गए हो कहकर। पर इससे पहले वहां पे मौजूद हमें कुछ और दिखाया भी जाए। इसी में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिरंग के सामने ईवा सयन मौजूद होता है, जबकि ईवा सयन ने वर्स 11 के सेकंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टॉपो को भी हरा दिया होता है। हम उसी अनजान शख्स की आवाज सुनते हैं। अब हमारा अगला टारगेट जिरन है। ये आखिरी सीन में हमें ओमनी किंग की जगह में दिखाया जाता है, यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहता है क्या तुम तैयार हो। सीन जैसे जैसे गोकू पे जाता है, गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़े पहन के खड़ा होता है और जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जवाब देने तक की कोई जरूरत नहीं, हमें उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल रहा है गोकू पूरे तरीके से तैयार है। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।